हेलो स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से हो, उनसे का फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, जिनमें हम लोग आज देखेंगे एमजीसी 7 का ज्योग्राफी क्वेश्चन आंसर। हम लोग ने एमजीसी 5 का और एमजीसी 6 का पिछले सेशन में सारे ऑब्जेक्टिव देख लिए थे। जितने मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव होते हैं उसने सारे देख लिए थे, और इसमें हम लोग देखेंगे मेजर 7 का। तो टोटल आप सभी का 3 मेजर पेपर होगा, जिनमें हम लोग ने तीनों कवर कर लेंगे। ये लास्ट होगा आप लोग का मेजर का। उसके बाद आप सभी के लिए एमआईसी यानी माइनर 4 का आ जाएगा ज्योग्राफी, और उसको देखने के बाद एनसीसी का पेपर बचेगा और एनएसएस, तो वो देख लीजिएगा। उसके बाद तो आपका मजबूत हो जाएगा पूरे ऑब्जेक्टिव की तैयारी। तो देखते हैं इसमें एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन है। एग्जाम में यहीं से आएगा, मतलब सिलेबस पढ़िएगा तो आएगा, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं कैसा क्वेश्चन आने वाला है। तो यहाँ पे हमारा सबसे ऊपर है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, मेजर 7 का है, 24-28 सेशन। आप सभी को पता ही होगा, और सेमेस्टर 4 हो जाएगा। यहाँ पे जियोग्राफी है होने वाला है, जिनमें हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। हमारा यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूगोल में आंकड़ों का उपयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है? तो भौगोलिक विशेषण के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन, भूगोल में सांख्यिकीय का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे है सांख्यिकी का प्रमुख उद्देश्य हमारा हो जाएगा आंकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या करना। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक डेल्टा का स्रोत है? तो ये हो जाएगा क्षेत्रीय सर्वेक्षण। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगला हम लोग का देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक डेल्टा का स्रोत है? तो यहाँ हो जाएगा जनगणना रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 5 नंबर क्वेश्चन। यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक डेल्टा संग्रह का तरीका है? तो साक्षात्कार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर होती है? तो वो 10 वर्ष के अंतराल पे होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है कि मानचित्र का पैमाना क्या दर्शाता है? तो ये हो जाएगा मानचित्र और वास्तविक दूरी का अनुपात दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 8 नंबर क्वेश्चन, बड़े पैमाने के मानचित्र में क्या दिखाया जाता है? तो ये हो जाएगा छोटे क्षेत्र का विस्तारित विवरण दिखाया जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे आ जाएगा छोटे पैमाने के मानचित्र में क्या दिखाया जाता है? तो बड़े क्षेत्र का सामान्य विवरण दिखाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जिसमें है बड़े क्षेत्र का सामान्य विवरण। ठीक, नेक्स्ट हम लोग का 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सांख्यिकीय माप है? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा माध्य। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये हमारा 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सांख्यिकीय माप का हो जाएगा माध्य। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आंकड़ों को तालिका के रूप में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा सारणीकरण कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन डेटा का प्रकार है? तो यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त दोनों, यानी ए और बी, प्राथमिक एवं द्वितीयक, और गुणवत्ता एवं मात्रात्मक। ठीक, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है 13 नंबर क्वेश्चन, भौगोलिक आंकड़ों को चरित्र के रूप में प्रदर्शित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्राफ का किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गुणवत्ता डेटा का उदाहरण है? तो भूमि उपयोग का प्रकार। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मात्रात्मक डेल्टा का उदाहरण है? तो जनसंख्या घनत्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा कह रहे हैं 16 नंबर क्वेश्चन में कि केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे
सामान्य माप कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा माध्य, बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पे है 17 नंबर क्वेश्चन है कि अंकगणितीय माध्य क्या कहलाता है? अंकगणितीय माध्य औसत कहलाएगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है माध्यिका का क्या होती है? ठीक, माध्यिका क्या होती है? तो माध्य का मान माध्यिका हो कहला जाएगा। तो माध्य का माप ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट हम लोग का है 19 नंबर क्वेश्चन, बहुलक किसे कहते हैं? तो सबसे अधिक बार आने वाले मान को, जैसे यहाँ पे है 5, 5, 3, 2, 1, तो फिर आ जाएगा 5, 6, 5, तो जिसमें जितने बार 5 आएगा वही हमारा बहुलक हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा 20 नंबर क्वेश्चन की केंद्रीय प्रवृत्ति के उपाय कितने प्रमुख हैं? ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्रमुख उपाय कितने हो जाएंगे? तो 3 हो जाएंगे। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है 21 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? तो परिसर हो जाएगा और डी हमारा। नेक्स्ट हमारा 22 नंबर क्वेश्चन, फैलाव का सबसे सरल माप कौन सा है? तो परिसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट हमारा है 23 नंबर क्वेश्चन, परिसर किसे के बराबर होता है? तो ये सबसे बड़े और सबसे छोटे मान का अंतर होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही होगा। नेक्स्ट हमारा है 24 नंबर क्वेश्चन, मानव विचलन किसका माप है? तो फैलाव का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी श्रेणी में सभी मान समान हो तो परिसर कितना होगा? तो 0 हो जाएगा। सभी समान होंगे तो परिसर हमारे यहाँ पे 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हम कह रहा है 26 नंबर क्वेश्चन की बहुलक का उपयोग सबसे अधिक किस प्रकार के आंकड़ों में किया जाता है? तो वो श्रेणीबद्ध आंकड़ों में किया जाता है। यहाँ ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन फैलाव का माप है? तो निम्नलिखित है, तो निम्नलिखित यानी नीचे दिए हुए, तो ये ऑप्शन पे है, तो ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा मानव विचलन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन की, यदि किसी वितरण में केवल एक ही बहुलक हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे एक बहुलकीय कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे अगला हमारा 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के उपयोग किस लिए किया जाता है? तो वो आंकड़ों का प्रतिनिधि मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यहाँ ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कह रहा है कि 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सांख्यिकीय माप नहीं है? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा पर्वत, ये हमारा सांख्यिकीय माप नहीं है। ठीक, तो पर्वत हमारा यहाँ सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि नमूनाकरण क्या है? तो यहाँ 31 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं नमूनाकरण क्या है? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, समग्र में से कुछ इकाइयों का चयन। ठीक, अगला हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समग्र से चुने गए भाग को क्या कहते हैं? तो यहाँ नमूना कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन, इसमें है निम्नलिखित में से कौन सर्वहत्या नमूनाकरण है? तो यहाँ पे हमारा, तो यहाँ हमारा हो जाएगा सरल या डिस्ट्रिक्ट नमूनाकरण। ठीक, ऑप्शन है बी हमारे यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गैर संभाव्यता नमूनाकरण है? तो यहाँ पे हो जाएगा सुविधा नमूनाकरण। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 35 नंबर क्वेश्चन की सरल या डिस्ट्रिक्ट नमूनाकरण में प्रत्येक इकाई को क्या प्राप्त होता है? तो यहाँ समान अवसर प्राप्त होता है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ की 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्थिरीकृत नमूनाकरण में समग्र को किस आधार पर
बांटा जाता है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन में बी, यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। समान विशेषताओं वाले समूह में, ठीक, मापा जाता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा, एक सेकेंड, व्यक्तित्व नमूनाकरण में इकाइयों का चयन किस प्रकार किया जाता है? तो निश्चित अंतराल में किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन की, क्लास नमूनाकरण किस प्रकार का नमूनाकरण है? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा संभाव्यता, ठीक, ऑप्शन में बी हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। संभाव्यता यहाँ हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुविधा नमूनाकरण किस प्रकार का नमूना अ, किस प्रकार का नमूनाकरण है? तो ये हो जाएगा गैर संभाव्यता, ठीक। ऑप्शन में बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण किस प्रकार का नमूनाकरण है? तो गैर संभाव्यता नमूनाकरण हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन, कोटा नमूनाकरण किस श्रेणी में आता है? तो गैर संभाव्यता में आता है। यहाँ ऑप्शन में बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा कि नमूनाकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कम समय और कम लागत में विश्वसनीय परिणाम प्राप्त करना, ठीक। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन की, जनगणना में क्या किया जाता है? तो सभी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन में बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 44 नंबर क्वेश्चन, नमूनाकरण विधि का उपयोग मुख्यतः किस विषय में किया जाता है? तो सांख्यिकीय एवं शोध विषय में किया जाता है, यहाँ ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संभाव्यता नमूनाकरण का प्रकार नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा सुविधा नमूनाकरण, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे कि सहसंबंध का अर्थ क्या है? तो दो चर के बीच संबंध का अध्ययन। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है 47 नंबर क्वेश्चन, सहबंधन कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन है कि जब दो चर एक ही दिशा में बढ़ते हैं या घटते हैं तो एक सेकेंड, उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा धनात्मक सहबंधन कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि 49 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कह रहा है, जब एक चर बढ़ता है तो और दूसरा घटता है तो उसे क्या कहते हैं? तो जब एक चर बढ़ता है और दूसरा हमारे यहाँ पे घटता है तो वो हो जाएगा हमारा ऋणात्मक सहबंधन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा कि कार्ल पियर्सन का संबंधन गुणांक किस प्रतीक से दर्शाया जाता है? तो आर के प्रतीक से दर्शाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट हमारे यहाँ हो जाएगा 51 नंबर क्वेश्चन, कार्ल पियर्स के संबंधन गुणांक आर का मान किसे के बीच होता है? तो वो -1 से +1 के बीच होता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 52 नंबर क्वेश्चन, यदि आर बराबर +1 हो तो यह किसका संकेत है? तो ये पूर्ण धनात्मक सहबंधन का संकेत है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है 53 नंबर क्वेश्चन, यदि r बराबर 0 हो तो इसका अर्थ क्या है? तो कोई सहबंधन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 54 नंबर क्वेश्चन, स्पीयरमैन रैक सहबंधन गुणांक का उपयोग कब किया जाता है? तो क्रम वाले आंकड़ों के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन, स्कैटर डायग्राम का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो सहबंधन प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे हो जाएगा 56 नंबर क्वेश्चन, प्रतिगमन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एक चर के आधार पर दूसरे चर का अनुमान लगाना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 57 नंबर क्वेश्चन, यदि स्कैटर डायग्राम के बिंदु सीधी
ऊपर जाती रेखा के पास हो तो वह किसका संकेत है? तो धनात्मक सहबंधन का संकेत हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन, यदि स्कैटर डायग्राम के बिंदु नीचे की ओर जाती रेखा के पास हो तो वह किसका संकेत है? तो ऋणात्मक सहबंधन का हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ 59 नंबर क्वेश्चन, सहबंधन का अध्ययन किस विषय में सबसे अधिक उपयोगी है? तो सांख्यिकी एवं भूगोल विषय में है। ठीक। नेक्स्ट हमारे यहाँ 60 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा बंधन मापने की विधि है? तो कार्ल पियर्सन सहबंधन गुणांक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट बस इतना ही है। ठीक। यहाँ पे हम लोग मेजर 7 का देखे हैं, जियोग्राफी का। इसके बाद आप सभी को MIC का पेपर मिल जाएगा, MIC क्वेश्चन आंसर। MIC 4 का मिल जाएगा, MIC 4 का मिल जाएगा आपको इसमें क्वेश्चन आंसर इसी वीडियो इसी चैनल पे। तो पूरे जितने मेजर से लेके NCC और NSS तक जितने सारे हैं उस सारे का VVI क्वेश्चन यहीं पे मिल जाएगा। तो चैनल नया है, चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। ठीक।